ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। हत्याकांड के वादी और उसकी पत्नी को बुलेरो सवारों ने की अगवा करने की कोशिश, पुलिस की सजगता से हादसा रुका, एक बदमाश और बुलेट प्रूफ बरामद। सपा शहर अध्यक्ष के स्वागत का सिलसिला जारी, शू फेडरेशन के पदाधिकारियों ने किया सम्मान। छह माह से शिक्षा मित्रों को नहीं मिल रहा वेतन, परेशान शिक्षा मित्रों ने सपा शहर अध्यक्ष रईसुद्दीन से लगाई गुहार। और व्यापम घोटाले की आग पहुंची एसएन मेडिकल कॉलेज तक, फर्जी तरीके से मेडिकल में प्रवेश लेने वालों की लाइब्रेरी में चस्पा किए फोटो। और अब खबरें विस्तार से। आगरा दीवानी न्यायालय परिसर के गेट नंबर 1 पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बीते दिनों सेवला में हुए पोप सिंह हत्याकांड की वादी और उसकी पत्नी न्यायालय जा रहे थे। तभी बुलेरो सवार बदमाशों ने उसे जबरन गाड़ी में खींचने का प्रयास किया, जिसके बाद शोर मचाने पर पहुंची पुलिस ने बुलेरो सहित एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। इसके कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा और एक बुलेट प्रूफ बरामद की। मामला तकरीबन 4 बजे का है जब बीते दिनों थाना सदर के सेवला में दिन दहाड़े हुए पोप सिंह हत्याकांड की वादी मृतक की पत्नी और भाई न्यायालय में इसी मामले को लेकर किसी काम से आए थे। तभी दीवानी के गेट नंबर 1 पर पहले से मौजूद बुलेरो गाड़ी में सवार तकरीबन आधा दर्जन बदमाशों ने पोप सिंह की पत्नी को जबरन गाड़ी में खींचकर डालने का प्रयास किया, जिसे देख मृतक पोप सिंह के भाई ने शोर मचा दिया और जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर एक बदमाश को दबोच लिया, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा और एक बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद की और जिस बोलेरो से ये बदमाश आए थे उसे भी पुलिस ने जब्त कर दिया। मैं अपने भाई के चक्कर में आया था, केस के चक्कर में, तो वो लोग गेट पे खड़े हुए थे, मुझे पता नहीं था। उन लोगों ने जबरदस्ती मुझे और मेरी भाभी को पकड़ लिया और पकड़ के गाड़ी में खींचने लगे हमें। मैं उनसे छूट के भाग गया। मैं सीधा चौकी में गया, वहाँ पे साहब बैठे हुए थे अकेले, वो और मैं दोनों जने आए थे वहाँ से भाग के। वो लोग तो भाग गए, उनका एक आदमी हाथ में आ गया। दीवानी परिसर में बदमाशों द्वारा की गई इस दुस्साहसिक वारदात के बाद अधिवक्ताओं में काफी आक्रोश है, लेकिन अधिवक्ताओं ने पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की भी सराहना की है। इन लोगों को मालूम थी कि बादिया कोर्ट में न्यायालय के परिसर में आ रही है, तो इनके बताने के अनुसार गाड़ी में करीबन पूरी गाड़ी भरी हुई थी और उसमें बादिया और पोप सिंह के भाई वो दोनों को खींचने की कोशिश करी, जिसमें से देवा पोप सिंह के भाई छूट के भागा, सीधे चौकी इंचार्ज के पास पहुंचा। वहां सिर्फ चौकी इंचार्ज थे, तो और लोग तो भाग गए, एक बंदा पकड़ा गया है। गनीमत रही कि दीवानी परिसर में पुलिस की मुस्तैदी के चलते एक बड़ी वारदात होने से बच गई, वरना घटना और भी संगीन हो सकती थी। लेकिन पकड़े गए बदमाश को लेकर पुलिस अभी भी कुछ कहने को तैयार नहीं। इन बदमाशों का क्या इरादा था या इनके पास हथियारों की संख्या क्या थी? डौकी क्षेत्र में थाने के पीछे खेतों में चल रहा था कच्ची शराब बनाने का कारोबार। एक छोटे से बच्चे की निशानदेही पर पुलिस ने जिसका भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने जहां दबिश देकर 35 ड्रम अवैध शराब और बड़ी संख्या में स्प्रिट के पाउच बरामद किए। यहां बता दें कि बीते दिनों से शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ विभाग का तेजी से सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ये एक और काला कारनामा सामने आया है। पुलिस और प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी इस काले कारोबार से जुड़े लोग बाज नहीं आ रहे हैं, जिनके द्वारा इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ का काम बदस्तूर जारी है। ये नजारा थाना डौकी इलाके का है, जहां पुलिस की नाक के नीचे ही कच्ची शराब बनाने का कारोबार चल रहा था और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक छोटे बच्चे के बताने पर खाकी वालों ने यहाँ दबिश दी तो इस अवैध कारोबार का भांडाफोड़ हो गया। मौके पर पहुंची टीम ने वहां से 32 ड्रम कच्ची शराब बरामद की, जिसे थाने के पीछे ही खेतों में बनाया जा रहा था। नवाब सिंह के इस खेत से 20 पाउच स्प्रिट भी बरामद की गई है, जिसका प्रयोग भी इस अवैध कारोबार में किया जाता था। पुलिस के मुताबिक शराब को जमीन में गाड़ दिया जाता था। जब दीवार के पास खुदाई की गई तो वहां से भी शराब के ड्रम निकले। इलाकाई लोगों का मानना है कि अगर और खुदाई की जाए तो अभी और अवैध शराब बरामद की जा सकती है। टिंचर जिंजर बेचने वालों के खिलाफ भी सख्ती से पेश आएगा आगरा का प्रशासन, जिसने ड्रग विभाग को निर्देशित कर सतर्कता बरतने के आदेश दिए हैं। एडीएम फाइनेंस राजकुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जहरीली शराब के साथ साथ प्रशासन इस पदार्थ को लेकर भी अभियान चलाने की तैयारी में है। आगरा में बीते दिनों से अचानक शुरू हुआ मौतों का सिलसिला जब रफ्तार पकड़ने लगा तो प्रशासन की सारी संबंधित विभागों की अकड़ भी ढीली पड़ गई।
जिले के उच्चाधिकारियों ने जिन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर एडीएम फाइनेंस ने आबकारी विभाग के कई लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की, तो वहीं टिंचर जिंजर बेचने वालों के खिलाफ भी उनके तेवर सख्त नजर आए। अपर जिलाधिकारी राजस्व राजकुमार बताते हैं कि ये गंभीर मसला है जिस पर जिला प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। उन्होंने बताया कि शराब के लिए आबकारी तो वहीं टिंचर की बिक्री की रोकथाम के लिए ड्रग विभाग को सचेत कर दिया गया है। 7 तारीख को हमारी 5 टीमों में करीबन 8 मामले पकड़े, जिसमें कार्रवाई की गई और लोग जेल भी गए। उसका असर 8 को ही दिख गया कि 7 तारीख के बाद 8 को लगभग जिस भी क्षेत्र में भी गए तो उसमें काफ़ी कमी आई है। सपा शहर अध्यक्ष के स्वागत का सिलसिला शहर भर में लगातार जारी है। इसी कड़ी में शू फेडरेशन के सदस्यों ने हिंकी मंडी पर शहर अध्यक्ष रईसुद्दीन कुरैशी का फूल माला पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान में भी अपना पूरा सहयोग देने की बात कही। वहीं अब यह अभियान ईद मुबारक त्योहार के बाद चलाया जाएगा। सपा शहर अध्यक्ष का स्वागत लगातार शहर के हर वर्ग के द्वारा किया जा रहा है और ये सिलसिला लगातार जारी है। इसी के तहत हिंकी मंडी के शू फेडरेशन के व्यापारियों ने रईसुद्दीन का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सपा के वरिष्ठ नेता ठाकुर पवन सिंह के साथ अन्य समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। शू फेडरेशन के व्यापारियों का कहना था कि प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान में वो अपना पूरा सहयोग देने के लिए राजी है, लेकिन बस थोड़ा सा वक्त चाहिए जिससे उन्हें भी कुछ मौका मिल सके, जिसका उन्हें ईद के बाद इस अभियान को चलाने का वादा मिल गया। देखिए, मैं तो अपने घर परिवार में आया। शू इंडस्ट्री से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। मेरे बाबा अजदाद यही काम करते आए हूँ, मैं भी यही काम करता हूँ। हमारे यहाँ जो शहर सपा अध्यक्ष आए हैं, उनकी बातों से साफ जाहिर है कि हमारा काम 100% करेंगे, 100% करके जाएंगे। उनकी बातों से मतलब ऐसा लगा है कि वो बिल्कुल हमारा जो हमारे व्यापार मंडल में या व्यापारियों के हिसाब से जो प्रॉब्लम हो रही हैं वो दूर करवाएंगे। छावनी बोर्ड और सदर बाजार के दुकानदारों में चली आ रही रस्साकसी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते सदर बाजार में पार्किंग विवाद अब हाईकोर्ट में विचाराधीन हो गया। लेकिन दोनों पक्षों की तनातनी के चलते केवल इस प्राचीन बाजार की बेकदरी हो रही है, बल्कि व्यापार भी पूरी तरह बाधित हो रहा है। बाजार कमेटी ने जिस पर बेहद आपत्ति जताई है। ताजनगरी आगरा के प्रमुख बाजारों की शान सदर बाजार आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जिसके स्वरूप के साथ हुए खिलवाड़ ने यहाँ का सूरत हाल ही बदल कर रख दिया है। छावनी बोर्ड की सोच के साथ शुरू हुए निर्माण कार्य ने यहाँ की स्थिति ऐसी कर दी है जिससे पूरे बाजार का व्यापार ठप होने के कगार पर जा पहुंचा है। बाजार कमेटी के लोग जिसका विरोध कर थक चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। यह मुझे बड़ा दुख है कि हमारे कैंटोनमेंट में इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हुई हैं और यहाँ विश्व का इतना आदमी ट्रैवल करने आता है, देखने आता है, ताजमहल को निहारने आता है, और जब वो यहाँ से गुजरता है तो उसके दिल पे क्या बीतती है ये हमारा दिल जानता है। अगर वो दुकान में भी घुसते हैं तो ये कहते हैं साहब ये क्या तमाशा हो रहा है, हमको बड़ी शर्म महसूस होती है। लेकिन दुख ये हो रहा है कि इतने बड़े ऑफिसर होकर के बात को नहीं समझ पा रहे कि इन्होंने सारा बाजार को खोद दिया है। आदमी निकल नहीं सकता है, गाड़ियाँ निकल नहीं सकती हैं। अगर गाड़ी के आगे कोई रिक्शा है या कोई पैदल है तो आप ये समझिए वो तो गाड़ी का सारा ढेर लग जाता है, पास ही नहीं हो सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि शासन को, प्रशासन को, मिलिट्री को, सबको देखना चाहिए। ये हमारी बात नहीं है पर्सनल, ये सारे देश की बात है, ये शहर की बात है। आगरा विकास प्राधिकरण ने अपना पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने कहा कि छावनी परिषद के द्वारा जो प्रपोजल, जो ड्राइंग हमारे को दी गई थी, हम उसके अंदर काम कर रहे हैं। अब हम लोग उनसे दोबारा इस बात को पूछने जा रहे हैं, क्या आप नियम विरुद्ध भी कार्य करते हैं? आपका विभाग, क्या आपने इतनी तफ्तीश करी, इतनी छानबीन तो आगरा विकास प्राधिकरण को भी करनी चाहिए थी कि ये ताज रोड है जो मुगल काल से चली आ रही रोड है, स्टेशन से ताजमहल को जोड़ती है। दूसरी माल रोड है, छावनी के अंदर 3 रोडें आती है, माल रोड, ताज रोड और MG रोड। ये 3 बड़ी रोड है। क्या कैसे कारण आ गए कि इस बड़ी रोड को जो है वो छोटा किया जा रहा है? पूरे भारतवर्ष में देश के प्रधानमंत्री रोड को चौड़ीकरण का काम कर रहे हैं, लेकिन इस सदर बाजार की रोड को ही सिर्फ 300 मीटर के टुकड़े को ही सिर्फ मारा जा रहा है। ये हमारे साथ में बहुत अन्याय हो रहा है। हम सारे आगरा से अपील करते हैं कि इसमें हस्तक्षेप करके हमारे को और हमारे दुकानदारों की मदद करें। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि नाइट विजन के नाम से पर्यटन विभाग ने एक नई शुरुआत का मन बनाया था, जिसके लिए सरकार से रिलीज हुआ करोड़ रुपया भी इस लड़ाई में वापस लौट गया। अब कानूनी लड़ाई में तब्दील हुए इस मसले में
कंटोनमेंट बोर्ड के साथ चल रही दुकानदारों की रस्साकसी में व्यापार पर बड़ा बुरा असर पड़ा है, जिससे ग्राहक से लेकर दुकान स्वामी भी काफी खफा हैं। संयुक्त सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ने सिंध मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। करीब 3 घंटे के निरीक्षण के बाद खामियों पर पर्दा डालते हुए जॉइंट सेक्रेटरी ने ऑल इज वेल बोल दिया है। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेज के ट्रोमा सेंटर में पिछले 2 माह से एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ और इसकी गाज पूर्व प्राचार्य पर सीएम डाल ही चुके हैं। आगरा दौरे पर आए संयुक्त सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। एसएन इमरजेंसी के ट्रोमा सेंटर पहुंचे संयुक्त सचिव ने बारीकी से ट्रोमा सेंटर की पड़ताल की। गौरतलब है कि बीते महीनों मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्रोमा सेंटर के निरीक्षण के दौरान खामियों पर नाराजगी व्यक्त की थी। सीएम ने लखनऊ पहुंचकर तत्कालीन प्राचार्य को निलंबित भी कर दिया था। वहीं ट्रोमा सेंटर के निरीक्षण के बाद संयुक्त सचिव ने निर्माणाधीन इमारतों का भी हाल जाना। करीब 3 घंटे के निरीक्षण के बाद जॉइंट सेक्रेटरी ने ऑल इज वेल बोल दिया। नई बिल्डिंग को बताया तो है कि 4-5 फ्लोर जो है वो हैंड ओवर कर देंगे इसी महीने। सब चीजों से संतुष्ट है, जितना संसाधन है उसमें बहुत अच्छा। संयुक्त सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ने दबी जुबान से मेडिकल कॉलेज में संसाधनों की कमी की बात स्वीकार की। निरीक्षण के दौरान संयुक्त सचिव ने कॉलेज प्राचार्य से कई मुद्दों पर पूछताछ भी की। एसएन मेडिकल कॉलेज में अभी तक सिटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा न होने पर संयुक्त सचिव ने चिंता जाहिर की। ट्रोमा सेंटर में मरीजों के ऑपरेशन न होने के सवाल पर संयुक्त सचिव ने चुप्पी साध ली। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेज के ट्रोमा सेंटर में कई माह से एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की आग सिंध मेडिकल कॉलेज तक पहुंच गई है। कॉलेज की लाइब्रेरी में फर्जी तरीके से मेडिकल में प्रवेश लेने वाले छात्रों के फोटो चस्पाकर एसआईटी ने इनाम घोषित किया है। सूत्रों के मुताबिक संदिग्धों ने कॉस्मेटिक सर्जरी के माध्यम से अपना हुलिया ही बदल रखा है। इन दिनों देश भर में व्यापम घोटाले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं बनी हुई हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार चारों ओर से व्यापम को लेकर घिर गई है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाले की आग अब एसएन मेडिकल कॉलेज तक पहुंचती नजर आ रही है। घोटाले से जुड़े हुए लोगों को खोजने के लिए एसआईटी ने वांछितों के पर्चे चस्पा करा दिए हैं। मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी में लगे पोस्टर्स पर वांछितों के फोटो के साथ इन पर इनाम भी लिखा हुआ है। पुलिस अधीक्षक एसआईटी भोपाल ने इनके बारे में सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखने का भी पोस्टर में जिक्र किया है। गौरतलब है कि फर्जी तरीके से पीएमटी कर कई शातिर चिकित्सक बन गए हैं। मेडिकल कॉलेज के पुस्तकालय में लगे ये पोस्टर इन दिनों मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सुर्खियां बने हुए हैं। और इसी खबर के साथ वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को
शहर बनाना है। हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। क्या है इस्लाम के 5 फर्ज? क्या है इस्लाम के मायने? रमजान क्या है? क्या है रमजान की फजीलतें? कौन कौन सी बातें हैं अल्लाह को पसंद? रमजान और इस्लाम से मुताल्लिक ऐसे ही सवालातों के जवाबात के साथ हम ला रहे हैं प्रोग्राम माह रमजान, जिसमें आप कॉल कर पूछ सकते हैं रमजान से मुताल्लिक अपने सवालात। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं इस नंबर पर 0562 6888845। माह रमजान देखिए 19 जून से हर रोज सुबह 11 बजे सिर्फ ताज 786 पर। ब्रेक के बाद अगली खबर। जिला प्रशासन के साथ हुई मीटिंग के बाद व्यापारियों ने अतिक्रमण अभियान में किया पूरे सहयोग का वादा, जिन्होंने अधिकारियों से तोड़फोड़ रोकने की अपील की। अपर जिलाधिकारी नगर के साथ बातचीत के दौरान व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने व्यापारियों द्वारा अपने अवैध निर्माण खुद तोड़ने का भरोसा दिलाया और कार्रवाई रोकने की मांग की। पिछले कई दिनों से जिला प्रशासन के निर्देश पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण के खिलाफ सघन अभियान चल रहा है। डीएम के आदेश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने जिसकी कमान संभाल रखी है। इस दौरान सारी सिफारिशों को दरकिनार कर रहे काम से व्यापारियों की भी सिट्टी बिट्टी गुम है, जिन्होंने व्यापार मंडल की मदद से अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाई है। व्यापारियों के मुताबिक अपने दुकानों और प्रतिष्ठानों के आगे से वो खुद अतिक्रमण हटाने को तैयार है, लेकिन प्रशासन को अपनी तोड़फोड़ रोकनी होगी। व्यापारी नेता टीएन अग्रवाल के मुताबिक अपर जिलाधिकारी राजेश श्रीवास्तव ने उनकी बात पर गंभीरता से विचार करने की बात कही है। 2 दिन से जो प्रशासन जो अतिक्रमण का मामला चल रहा था, बराबर व्यापारियों के हमारे पास फोन आ रहे थे और व्यापारियों ने हमसे संपर्क किया। आज हमने एडीएम सिटी के साथ बैठकर ये तय किया है कि व्यापारी अपनी दुकानों के आगे से स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार है। यहाँ पर कई बाजार कमेटियों के लोग भी मेरे साथ आए थे और ये तय हुआ है कि व्यापारी आज दिन भर, आज और कल में अपनी दुकान के आगे जो भी अतिक्रमण है वो हटा लेंगे और नाली तक अपने फड़ों को कर लेंगे और नाली के ऊपर जो भी उनके छप्पड़ वगैरह उनको इस तरह से हटा लेंगे कि ये नाली के नीचे से सीधा आसमान दिखना चाहिए। जहाँ तक ग्राहकों की सवाल है तो ग्राहक पानी और धूप से बचे, तो ये भी तय हुआ है कि थोड़ा सा पीछे हटके वो अपने फड़ को लगाएंगे तो ग्राहक को भी बैठाने में आसानी रहेगी। एडीएम सिटी से इसमें क्या प्रशासन ने क्या अपना प्रशासन से ये बात हुई है कि यदि व्यापारी स्वयं अतिक्रमण अपना हटा लेंगे तो प्रशासन को कोई एतराज नहीं है। शाम को लगभग 5-6 बजे सिटी मजिस्ट्रेट और एडीएम सिटी वगैरह सब बाजारों का दौरा करेंगे। उसमें ये सहमति बनेगी कि हमारे व्यापारियों ने स्वयं अपने आप और नियम के अनुसार हटा लिया है तो उन्हें कोई एतराज नहीं। बुधवार को चिमनलाल चौराहे से रावतपाड़ा पर चले विशेष अभियान के बाद गुरुवार को दूसरे दिन भी प्रशासन ने कुछ ढिलाई के साथ अभियान की शुरुआत की। सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पहुंची टीम को दुकानदार पहले से ही अपने अतिक्रमण हटाते नजर आए, जिसके बाद आज टीम ने सुभाष बाजार पर अतिक्रमण चलाया और यहां भी बीच बीच में हल्का बल प्रयोग करने को पुलिस को मजबूर होना पड़ा। प्रशासन की सख्ती के बाद सड़कों पर जमी अतिक्रमण की धूल जब छटी तो सड़कें भी साफ दिखाई देने लगी। जी हां, बुधवार को सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में चला विशेष अतिक्रमण अभियान और भारी पुलिस बल का नतीजा रहा कि बारिश के चलते गुरुवार को देरी से पहुंची प्रशासन की टीम को ज्यादा पसीना नहीं बहाना पड़ा। टीम के पहुंचने से पहले ही दुकानदार अपना अतिक्रमण वहां से हटाते दिखाई दिए। पहले बुधवार को चिमनलाल चौराहे से रावतपाड़ा तक चले अभियान के बाद गुरुवार को सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में सुभाष बाजार और जामा मस्जिद के पास अतिक्रमण अभियान चलाया गया।
इस दौरान कई बार विरोध के स्वर भी उठे। हालांकि ज्यादातर दुकानदार अपने अतिक्रमण को खुद ही तोड़ रहे थे, लेकिन जो हठधर्मिता अपनाए हुए थे उन दुकानों के अतिक्रमण को जेसीबी से तोड़ने के आदेश दे दिए गए। अतिक्रमण अभियान के दौरान कई व्यापारी नेता भी वहां पहुंच गए और व्यवधान डालने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन प्रशासन की मंशा देख उन्हें भी पीछे हटना पड़ा। अपनी सख्ती के लिए जानी जाने वाली सिटी मजिस्ट्रेट रेखा एस चौहान के तेवर देख लोगों ने उनसे विनती कर थोड़ी मोहलत मांगी और खुद ही अतिक्रमण तोड़ने की गुजारिश की, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट तैयार हो गई और लोगों ने अपना अतिक्रमण तोड़ना शुरू कर दिया। काफी लोग अपने आप स्वयं अपना तोड़ रहे हैं और कई लोग कंफ्यूज भी हैं जो बार बार ये पूछ रहे हैं कि कहाँ से तोड़ना है, कैसे तोड़ना है। तो जबकि वो क्लियर है कि नाला या नाले के ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर जो भी प्रोजेक्शन है ऊपर तक वो सब खुद तोड़ लेंगे, अदरवाइज हम लोग तोड़ देंगे। तो काफी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, खुद तोड़ भी रहे हैं और कुछ लोग नहीं तोड़ रहे हैं, उसको हम लोग क्लियर। बारिश के चलते गुरुवार को अतिक्रमण की टीम करीब 2 बजे मौके पर पहुंची और कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि प्रशासन की टीम काफी रहमदिल नजर आई। इतना ही नहीं, आज पुलिस भी कम नजर आई। हालांकि सीओ छत्ता बीएस त्यागी और सीओ कोतवाली मनीषा सिंह इस अभियान में मौजूद रहीं, जो बीच बीच में हंगामा कर माहौल खराब करने वालों को समझाती नजर आईं और प्रशासन को सहयोग करने की बात कहती रहीं, जिसके बाद लोगों ने शांत होकर प्रशासन का सहयोग करना ही ठीक समझा। कहते हैं भय बिना प्रीत नहीं होती, कुछ ऐसा ही इन दिनों प्रशासन की सख्ती के बाद दिखाई दे रहा है। जिन बाजारों में कभी पैदल निकलना किसी चुनौती से कम नहीं था, आज वहां सड़क चौड़ी हो गई है और अतिक्रमणकारी खुद ही अपने अतिक्रमणों को ढहाते नजर आते हैं। फिर चाहे बात रावतपाड़ा की हो या दरेसी के नजारे की, पूरी तरह से ये बदला हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन का डंडा क्या चला, लोगों की समझ में आ गया कि प्रशासन इस बार नरमी के मूड में नहीं है। यही कारण है कि जिन स्थानों पर अभी अतिक्रमण की टीम पहुंची भी नहीं थी, वहां भी लोगों ने खुद ही अपने अतिक्रमण को तोड़वाना शुरू कर दिया, तो कुछ खुद ही हाथों में हथौड़ा ले अतिक्रमण को तोड़ते नजर आए। दरेसी हो या किनारी बाजार, जहां भी प्रशासन की टीम पहुंची भी नहीं थी, वहां भी लोगों ने अपनी दुकानों को अपनी सीमाओं में करना शुरू कर दिया। नालियों को अतिक्रमण से मुक्त करने वाली टीम में शामिल निगम के पर्यावरण अभियंता राजीव राठी ने बताया कि जब नाले नालियां अतिक्रमण से मुक्त हो जाएंगे तो काफी हद तक जल भराव भी काबू में आ जाएगा। इस बार जो ड्राइव चलाया जा रहा है उसका मेन उद्देश्य है कि नाली पूर्ण रूप से खाली रहे और नाली की आड़ में जो उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाकर एक और मंजिल खड़ी कर दी जाती है वो ना बने। इसके दृष्टिगत जितना आगे प्रोजेक्टेड पोर्शन है उसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। निश्चित रूप से जब नाली खुली रहेगी और नाली साफ होने की अवस्था बनेगी तो वहाँ जल भराव की समस्या नहीं आएगी। ये सुभाष बाजार क्षेत्र है, जैसे मंटोला नाले का पानी ओवरफ्लो होता है, नाली ना होने से वो दुकान और गोडाउन में भर जाता है। कपड़ा व्यापारियों के कपड़ा व्यापार मंडल के पदाधिकारी संत सरन बरुआ ने बताया कि इस बार प्रशासन की ओर से चलाए गए अतिक्रमण अभियान से व्यापारी भी खासे खुश हैं। हर बार होने वाले नुकसान से भी इस बार बचने की उम्मीद है। उनका कहना था कि व्यापारी पूरी तरह से प्रशासन के साथ हैं। कि हमारे व्यापार मंडल के उद्देश्य के हिसाब से किसी की संपत्ति पे कब्जा करना एक बहुत बड़ा दुराचार है। ये दुराचार को आज मैं धन्यवाद दूंगा। यहाँ पे हमारे राठी जी बैठे हैं, हमारे राजीव राठी जी हैं, त्यागी जी है और हमारी बेटी में तो कही है कि जब से आई है तो बेटी देता हूँ। ये है सिटी मजिस्ट्रेट है। व्यापारी हर बार आरोप लगाते थे कि करोड़ों का नुकसान हो जाता है। अरे आरोप कहाँ लगाएंगे, व्यापारी तो खुद तोड़ रहे हैं। तो जो बुरा होता तो वो आरोप भी लगाते रह जाते, ऐसे तोड़ते उनको अच्छा लगा है। और सब आदमी या हमारे जितने आदमी खड़े हैं सहयोग आप देख नहीं रहे हो। गौरतलब है कि हर बार बारिश के चलते होने वाले जलभराव के कारण कपड़ा व्यापारियों की दुकानों में पानी भर जाता है और व्यापारियों का करोड़ों का नुकसान हो जाता है। अगर इस बार सब कुछ ठीक रहा तो बारिश से व्यापारियों का काफी हद तक नुकसान होने से बचाया जा सकता है। मिशन 2017 को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने तेज की अपनी गतिविधियां, जिसने संगठन को मजबूत बनाने के साथ साथ उसकी समीक्षा करना भी शुरू कर दिया। जिलाध्यक्ष मलखान सिंह व्यास बताते हैं कि सेक्टर और बूथ स्तरीय गठन के बाद सभी विधानसभाओं की समीक्षा की जा रही है। आगरा में नीले खेमे के तेवर एकदम तेज हो चले हैं, जिन्होंने विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर अपनी कवायदें और तेज कर दी हैं। पिछले 2 महीने से संगठन को मजबूत बनाने के लिए चल रही मशक्कत के बाद सेक्टर और बूथ स्तर तक गठन का पूरा काम कर लिया गया है, जबकि अब उसकी समीक्षा की तैयारी है।
पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मलखान सिंह व्यास की माने तो उनकी पार्टी में अब विधानसभावार समीक्षा का काम चल रहा है ताकि इस बार कहीं कोई चूक न रह जाए। हम लोग संगठन में बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। हमारी सभी 9 विधानसभा में संगठन का कार्यक्रम चल रहे हैं और हर सेक्टर हर बूथ तक हम लोग कार्यकर्ता को बना रहे हैं। हम अपने नए बूथ अध्यक्ष, नए सेक्टरों के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे रहे हैं और फिर उनकी विधानसभा जाके समीक्षा भी हम लोग कर रहे हैं। समय समय पर जाके हर विधानसभा हमारे 4 कार्यक्रम लगे हुए हैं समीक्षा के और वहाँ जाके हर व्यक्ति की, हर अपने कार्यकर्ता की अटेंडेंस होती है। और इस समय हमारी पार्टी में मेरे पास कई जगह से फोन भी आ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी से हम जुड़ना चाह रहे हैं। गौरतलब है कि अक्सर मीडिया से दूरी रखने के साथ विभिन्न मुद्दों से दूरी रखने वाली बसपा अब हर मसले पर तीखी प्रतिक्रिया कर रही है, जबकि लॉ एंड ऑर्डर से लेकर जनहित के तमाम मसलों पर संगठन खुलकर बयानबाजी कर रहा है, जिससे लगने लगा है कि पिछली भूल से सबक लेकर नीला खेमा एक बार फिर नई पारी की शुरुआत करने के फुल मूड में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी चुनाव के बाद उसकी चांस आई है या नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मित्रों की बेहद अहम भूमिका होती है। जिन स्कूल्स में शिक्षकों की जगह शिक्षा मित्रों को नियुक्त किया जाता है, वहां ये शिक्षा मित्र बच्चों के साथ अपनी सामर्थ्य से ज्यादा मेहनत करते हैं और देश के भविष्य को तैयार करते हैं। लेकिन सपा शहर अध्यक्ष के निवास पर पहुंचे इन शिक्षा मित्रों को पिछले 6 माह से वेतन ही नहीं मिला, जिसे लेकर इनमें बेहद रोष है। इसके बाद शहर अध्यक्ष ने तुरंत बीएसए से बात कर उन्हें अल्टीमेटम दे दिया है। देश का भविष्य नन्हे मासूम बच्चों को शिक्षा देने वाले शिक्षा मित्रों को जब बीते 6 माह से वेतन नहीं मिला तो उन्होंने इसकी शिकायत संबंधित विभाग से की। जब वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो ये शिक्षा मित्र पहुंचे सपा अध्यक्ष रईसुद्दीन के धौलपुर हाउस स्थित कैंप कार्यालय पर, जहां शिक्षा मित्रों में शामिल महिलाओं ने बताया कि बीएसए से लगातार शिकायत करने के बावजूद भी इन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा। अब हालत तो ये है कि उन्हें खाने तक को मजबूर होना पड़ रहा है। शिक्षा मित्रों का दर्द सुन सपा शहर अध्यक्ष ने इस समस्या के समाधान के लिए बीएसए से बात की तो बीएसए द्वारा इस संदर्भ में संतोषजनक जवाब न मिलने पर सपा शहर अध्यक्ष ने बीएसए को सख्त लहजे में हिदायत देते हुए कहा कि अगर अगले 1 सप्ताह में सभी शिक्षा मित्रों को वेतन नहीं मिला तो वो इसकी शिकायत शासन स्तर पर करेंगे। और इसी के साथ सपा शहर अध्यक्ष ने ये भी कहा कि तय समय सीमा तक वेतन नहीं मिला तो बीएसए आगरा में नहीं रहेंगे। जो मंत्री हैं वो मेरे दोस्त हैं, मैंने उनसे भी पता किया। आप बताइए, मुझे टाइम बताइए, आप कब दे देंगे? या तो आप रहेंगे या फिर मैं रहूंगा। आप मेरी वर्किंग नहीं जानते हो, ऐसा ही होगा। और ये करवा दीजिए बिफोर दी थर्सडे, ठीक है? अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अपने पद पर नहीं रहेंगे। सपा शहर अध्यक्ष ने कहा कि अगर वो जनता की समस्याओं को हल नहीं करा सकते तो उन्हें इस शहर अध्यक्ष के पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। शिक्षा मित्रों की समस्या ये थी कि पिछले कुछ महीने से इनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। अब आप देखिए, रमजान मुबारक का महीना भी, पाक महीना भी है, दूसरा सावन आ रहा है और ये भी बच्चों को कैसे पालेंगे कैसे? सत्र भी खुल गया, बच्चों की फीसें भी जमा करनी होगी, इन लोगों को घर खर्चे भी चलाने होंगे। तो इसका एहसास हम सब लोग नागरिक मिलके कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं कि तनख्वाह किसी को 5-6 महीने से नहीं मिले। और ये गलती किसकी है? शासन की। शासन तो सबको दे रहा है, हमने भी पता किया, सारे जनपदों में पैसे मिल रहे हैं, शिक्षा मित्र कोई परेशान कहीं नहीं है। लेकिन आगरा में जब मुझे शिकायत मिली तो मैंने बीएसए से बात की कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप इनका एक दिन और टाइम निश्चित कर दो। तो जो भी कुछ बात हुई आपके सामने हुई और उसमें ये तय हुआ कि अगले थर्सडे तक इनके चेक इनके खाते में पहुंच जाएंगे। ये मैंने कहा। अगर मैंने ऐसा कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो या तो बीएसए रहेगा या रईसुद्दीन रहेगा। मैंने कह तो दिया आपके सामने। सपा शहर अध्यक्ष के तेवर देख न्याय की गुहार लगाने आए शिक्षा मित्रों को भी उम्मीद की किरण नजर आने लगी है और इससे उत्साहित शिक्षा मित्रों ने सपा शहर अध्यक्ष की शान में जोशीले नारे भी लगाए। जनवरी 2015 से लेकर के अब तक वेतन नहीं मिला है। बीएसएस आगरा, लेखा अधिकारी सब मिलकर के शिक्षा मित्रों को रोज गुमराह कर रहे हैं। 8 दिन 4 दिन रोज वादा करके उनकी मंशा हम लोगों को वेतन देने के लिए नहीं है, मामले को लंबा खींचने की है। अभी हम लोगों को सामने इतनी दिक्कत आ रही है, इस समय बहुत ज्यादा लोग सभी शिक्षा मित्र परेशान है। अभी हम आदरणीय शहर अध्यक्ष
रईसुद्दीन जी के यहाँ पे आए थे, उन्होंने बीएसए को बड़ी कड़ी फटकार लगाई है और कह दिया है, आश्वासन दिया है अगर नहीं होता है समस्या का समाधान तो बीएसए रहेंगे, आगरा में नहीं रहेंगे। लोग क्या मानते हैं समस्या का समाधान नहीं होता? बिल्कुल होगा, हम इनके आजीवन ऋणी रहेंगे अगर हमारा समस्या का समाधान होता है तो। शिक्षा मित्रों के वेतन को लेकर सख्त हुए सपा शहर अध्यक्ष की हिदायत का बीएसए पर कितना असर पड़ता है ये तो आने वाला सप्ताह ही बताएगा। लेकिन तय समय सीमा तक शिक्षा मित्रों का वेतन नहीं मिलता है तो ये एक बड़ा सवाल होगा कि बीएसए की छुट्टी होती है या सपा शहर अध्यक्ष पद छोड़ेंगे। खबरों का सिलसिला अभी बाकी है, लेकिन वक्त तो चला है एक और छोटा सा ब्रेक लेने का। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। क्या है इस्लाम के 5 फर्ज? क्या है इस्लाम के मायने? रमजान क्या है? क्या है रमजान की फजीलतें? कौन कौन सी बातें हैं अल्लाह को पसंद? रमजान और इस्लाम से मुताल्लिक ऐसे ही सवालातों के जवाबात के साथ हम ला रहे हैं प्रोग्राम माह रमजान, जिसमें आप कॉल कर पूछ सकते हैं रमजान से मुताल्लिक अपने सवालात। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं इस नंबर पर 0562688845। माह रमजान देखिए 19 जून से हर रोज सुबह 11 बजे सिर्फ ताज 786 पर।
ब्रेक के बाद अगली खबर। बीते दिनों सीएचसी बाह में एक श्वान द्वारा नवजात शिशु को खींच कर ले जाने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। गुरुवार को सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में श्वानों के साथ साथ बंदरों को भी पकड़ने का अभियान चलाया गया, लेकिन बंदर घुड़की के आगे नगर निगम कर्मचारियों ने खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। शहर भर में श्वानों और बंदरों का आतंक किसी से छुपा नहीं है। बीते दिनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाह पर नवजात शिशु को श्वान खींच कर ले गए थे। मामले की शिकायत होने पर सीएचसी बाह के अधीक्षक और वार्ड बॉय पर कार्रवाई भी की गई थी। अब एसएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने श्वानों के साथ बंदरों को भी पकड़ने के लिए नगर निगम से कहा है। गुरुवार को नगर निगम की टीम ने एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंचकर श्वानों को पकड़ने का अभियान चलाया। टीम ने मेडिकल कॉलेज से कई श्वानों को पकड़ भी लिया। जैसे ही निगम की टीम ने अभियान का रुख बंदरों की ओर किया, बंदरों ने एकजुटता दिखानी शुरू कर दी। पलक झपकते ही सैकड़ों की तादाद में बंदर एकजुट होकर निगम टीम पर हावी होते नजर आए। बंदर घुड़की के आगे बेबस निगम कर्मचारियों ने वहां से खिसकना ही ठीक समझा। आगरा के गरीब होनहार को मुख्यमंत्री ने 1 लाख रुपए और लैपटॉप देकर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सपा छात्र सभा के सहयोग से गरीब रिक्शा चालक के बेटे ने IIT में टॉप 100 रैंक हासिल की है। शहर के एक ऑटो चालक के बेटे ने ताज नगरी का नाम देश भर में रोशन कर दिया है। इस ऑटो चालक के बेटे का चयन IIT में हुआ है। गरीब मेधावी की प्रतिभा को बुधवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सम्मानित किया। सीएम ने IIT में चयनित छात्रों को लैपटॉप के साथ 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। समाजवादी छात्र सभा ने इस होनहार छात्र की समस्या से मुख्यमंत्री को अवगत कराया था। मैं इस साल IIT JEE एडवांस में सिलेक्ट हुआ हूँ। मेरी ऑल इंडिया रैंक है 3162। मेरे फादर ऑटो चलाते हैं। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसीलिए छात्र सभा के पदाधिकारियों ने आलोक यादव सर ने और प्रवेश यादव सर ने, निर्वेश यादव सर ने मुझे मदद के लिए आगे आए और यूपी के मुख्यमंत्री तक मेरी आवाज़ आगे तक पहुंचाई और उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए और लैपटॉप दिया गया। टॉपर्स हैं, उत्तर प्रदेश के होनहार छात्र हैं। मुख्यमंत्री जी को उन्हें भविष्य दिखता है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा काम करेंगे। उनके लिए अभी करीब 1 दर्जन से अधिक ऐसे स्टूडेंट हैं उत्तर प्रदेश में जिनको 1 लाख रुपए का चेक और लैपटॉप वितरित किया। उसके बाद भी आगे भी अगर ये कहा अगर आगे भी कोई समस्या होगी तो उसका निदान मुख्यमंत्री जी करेंगे। हम लोगों ने एक IIT के छात्र हर्षित शर्मा को जो सम्मानित हुआ सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा, वो हर्षित है और हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी को भी बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं आगरा की जनता की ओर से कि उन्होंने गरीब छात्र की मदद करी और उसे 1 लाख रुपए का चेक, लैपटॉप दिया और उसकी बात को समझा, उसकी भावना को समझा, गरीब की बात की समझा। मुख्यमंत्री के हाथों 1 लाख रुपए का चेक और लैपटॉप पाने वाला मेधावी अखिलेश यादव का धन्यवाद करता नजर आया। होनहार छात्र ने अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता को दिया, जिन्होंने गरीबी जैसी विषम परिस्थिति में बेटे को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। सपा छात्र सभा के जिलाध्यक्ष आलोक यादव के मुताबिक सीएम अखिलेश यादव ने मेधावी छात्रों को आगे भी हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। अक्सर सुना जाता है कि कलाकारी के किसी भी क्षेत्र में संघर्ष के समुद्र से गुजरना पड़ता है, लेकिन इस समुद्र को पार करने के बाद भी कलाकारों को अपनी कला दिखाने के लिए रिश्वत और फर्जी संस्थानों द्वारा ठगा जाता है। इसकी जानकारी और ऐसे जालसाजों से बचने और लड़ने की जानकारी देने के लिए गुरुवार को आगरा परफॉर्मिंग आर्टिस्ट एसोसिएशन ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें मुंबई से आए हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने जानकारियां दी। ये जो आर्टिस्ट हैं, जिसे हम ऑर्गेनाइजर्स कहें, जो शो करते हैं तैयार, और जो आर्टिस्ट जो परफॉर्म करते हैं, इनको एक ये 2 जो सोसाइटीज़ हैं, एक IPR है जिसका पूरा नाम है इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी, और PPL फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड, वो ये मानते हैं, रादर लोगों को ये बताते हैं, कहते हैं कि आपको हमारे लाइसेंस के लिए बगैर शो नहीं कर सकते, इसलिए आप हमको पैसा दीजिए, हमारा लाइसेंस लीजिए और फिर शो करिए। ये 2 गलत है, इलीगल है। आज कायदे में उनको राइट नहीं, एक टाइम पे जो थी वो राइट भी आज चली गई है। आज वो रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ नहीं हैं, तो अगर रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं है तो वो कोई लाइसेंस दे भी नहीं सकते, कुछ पैसे ले भी नहीं सकते, और ये दोनों गलत जानकारी देकर पब्लिक को डरा धमका कर पैसे निकालते हैं और इलीगल तरीके से शोषण। किसी आर्टिस्ट ने अभी तक कोई कंप्लेंट की, उसका क्या रिस्पॉन्स? मुझे आगरा का पता नहीं, बॉम्बे में तो हमने बहुत कंप्लेंट की और उसकी वजह से आज वो लोग बॉम्बे से हट गए हैं।
अब कुछ नहीं करते हैं। क्या पागरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? नहीं, ये क्या किसी ने कोई ऐसी कंप्लेंट की, उस पर क्या रिस्पॉन्स? नहीं, अभी हम सब तैयारी वही कर रहे हैं, जैसे एसोसिएशन बन रहे हैं, जैसे दिल्ली में जुड़े हैं सब, आज से आगरा में सब जुड़ने लग जाएंगे, तो मिलके हम कंप्लेन भी करेंगे। कंप्लेन में कुछ नहीं मिलेगा तो कोर्ट में भी जाएंगे, ऑर्डर भी लेके आएंगे। आज तक IPRS वालों ने कई ऑर्गेनाइजर्स पर केस किए हैं, लेकिन कहीं उनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिला। उनके केस में मैं खुद ही अपीयर होता हूँ कोर्ट में ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से, किसी का शो रोका नहीं, जब कोर्ट भी शो नहीं रोकती, क्योंकि कोर्ट जानती है कि उनका हक ही नहीं है, तो क्या करें। IPRS और PPL ये दो कॉपीराइट से संबंधित कुछ कानून हैं। ये दोनों सोसाइटीज़, जैसा हमारे संज्ञान में आया है, दोनों ही सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड नहीं हैं। उसके बावजूद भी आगरा के कलाकारों का ये जहाँ भी वो कार्यक्रम करने जाते हैं उनसे उनका शोषण होता है, उनसे अनधिकृत रूप से पैसा लिया जाता है। ये ठीक नहीं है और जो भी संस्थाएं ये पैसा ले रही हैं, निश्चित रूप से वो उसका उनको कोई हक नहीं बनता है। और मैं समझता हूं कि शायद उन संस्थाओं को भी इसकी जानकारी नहीं है। उन संस्थाओं को या तो उनके पास सही जानकारी नहीं है या बिल्कुल जानकारी नहीं है। ऐसा है कि जब हम लोग आगरे में किसी भी होटल में हमें 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ में काम करने का मौका मिलता है, तो जैसे हम सिक्योरिटी गेट पे पहुंचते हैं तो सबसे पहले वहां से हमें लाइसेंस मांगा जाता है कि आप अगर हम लाइव बैंड लगा रहे हैं तो IPRS मांगते हैं, और रिकॉर्डेड म्यूजिक चलाते हैं जैसे DJ वगैरह हुआ तो PPL मांगते हैं, जबकि होटल का कोई अधिकार नहीं है कि वो हमसे लाइसेंस मांगे। ये जानकारी आपको पहले थी? जी, हमें जानकारी पहले से है, और हम अब भी किसी होटल से ये कहते हैं कि हमें भैया आप ये किसी रिटर्न में दो कि आपके पास क्या अथॉरिटी है लाइसेंस मांगने की, तो वो साफ मुकर जाते हैं। फिर वही लोग PPL IPRS जो एक अवैध संस्था है उनको इन्फॉर्म करते हैं, वो लोग हमें आके परेशान करते हैं, और वो नहीं भी आते हैं तो होटल वाले हमें जब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक कुछ ना कुछ अमाउंट ना ले लें। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जी, कितनी राहत देने वाली है आपके लिए? मेरे ख्याल से तो इस जो आज ये कॉन्फ्रेंस हुई है इससे हमें 100% राहत मिल जाएगी। आगरा के डाक परिक्षेत्र के डायरेक्टर विनोद कुमार आगरा डाक परिक्षेत्र के डाकघरों में डिजिटल इंडिया के मिशन को पूरा करने में जुट गए हैं। आगरा में डाक ATM के उद्घाटन के बाद अब शहर के साथ ग्रामीण डाकघरों में डिजिटल इंटरनेट डिवाइस की सेवा देने की तैयारी की जा रही है, जिसके चलते ग्रामीण लोगों को बैंकिंग सुविधा का लाभ दिया जा सकेगा। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो डिजिटल वीक की शुरुआत की थी नई दिल्ली में, उसके तहत हमने न सिर्फ ATM आगरा का पहला यहाँ पर शुभारंभ किया है, बल्कि और भी बहुत सारे कदम उठाए हैं, जिनमें पब्लिक ग्रीवेंसेस को नेट पर लाने की बात हुई है। हम पहले भी पब्लिक ग्रीवेंसेस को नेट पर सॉल्व करते थे और अभी हम उसे और भी तत्परता से करेंगे। VIP गेट से प्रवेश के नाम पर पर्यटकों से हो रही है अवैध उगाही। ताजमहल पर सक्रिय अनावश्यक लोग पर्यटकों को बरगलाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। जानकारों की माने तो सरकारी विभागों को भी उनको हिस्सा मिल रहा है, जिससे बेखौफ होकर पर्यटकों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। ताजमहल पर हर दिन हजारों पर्यटक आते हैं, वहीं पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक शनिवार और रविवार को होती है। ऐसे में सक्रिय हो जाते हैं ताजमहल पर फिरने वाले अनावश्यक लोग। यूं तो ताजमहल पर प्रवेश के लिए 3 द्वार है, लेकिन ASI विभाग की लापरवाही और प्रचार प्रसार की कमी के कारण पर्यटक केवल 2 ही प्रवेश द्वार के बारे में जानते हैं, पूर्वी गेट व पश्चिमी गेट, जिसका सीधा फायदा ताजमहल पर घूमने वाले अनावश्यक लोग उठाते हैं, जो कि भीड़ से परेशान पर्यटकों को VIP गेट से प्रवेश दिलाने के नाम पर रुपए ठग लेते हैं और उनका प्रवेश दक्षिणी प्रवेश द्वार से करा देते हैं। उनका सीधा काम ये होता है कि गेट पर से वो चलें और पर्यटक को ये कहें कि 100 रुपए लेंगे या 500 रुपए लेंगे, ये कह करके वो ले जाते हैं और दक्षिणी गेट से उनको प्रवेश करा देते हैं VIP गेट बताकर। और इसी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।